जशपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का एक अभिन्न हिस्सा है और साथ ही साथ में जब जशपुर की बात आती है तो प्राकृतिक वादियां, हरियाली, इसकी खूबसूरती मानो वरदान लिए हुए है और ये वरदान इस मानो जिले को मिला है। लेकिन जब जशपुर की बात होती है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो कि एकाएक स्वतः ही मन में आ जाता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी की। तो आज हम आपको एक और जहां पर हम अपने अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से जसपुर की सैर करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ में हम आज इस राजघराने की भी सैर आपको कराने वाले हैं। हम बातचीत करेंगे, खास ये जानेंगे, तस्वीरें देखेंगे और उन तस्वीरों के माध्यम से आपको तब की जो शौर्य गाथाएं हैं, किस प्रकार से राजपाट संभाला गया और कैसा वो दौर आया, क्या कुछ वो वक्त था, सब कुछ हम आपको बहुत ही विस्तार से बातचीत करके और बातचीत के माध्यम से हम आपको बताएंगे। इस पूरी बातचीत के लिए आज हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे साथ उनके पोते शौर्य प्रताप जी मौजूद हैं। शौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत जशपुर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो तस्वीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप उनके पोते हैं। कोई एक चीज होती है जब वो शुरुआत होती है, उस रॉयल्टी की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जी। आप बतौर उनके पोते कैसे आप इसको देख रहे हैं और कैसे ये सब चल रहा है, कैसे संभाल रहे हैं आप? देखिए, मेरे दादाजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के साथ में बचपन का आधा से ज़्यादा समय इनके साथ ही बिताने का मेरे को अवसर भी मिला है। 10 वर्ष का जब मेरा आयु था तब इनका निधन हुआ था, लेकिन फिर भी इनके साथ बिताई हुई जो यादें हैं वो आज भी ताज़ा हैं और आज भी प्रेरणा देती हैं आगे काम करने के लिए। हम्म। और इनका एक विशेष मूल मंत्र आप आज साझा करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इनका मानना था कि बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। वाह। तो इनकी बहुत सारी बातें हैं जिससे प्रेरणा लेकर आगे काम करने में जो मददगार होती हैं। आप उनके पोते हैं, ग्रैंडसन। तो आप, जैसे कि अभी आपने बताया कि 10 साल के थे आप जब जी। इनका निधन हुआ, तो 10 साल एक ऐसी उम्र होती है जब एक बच्चे को पता होता है, उसको याद होती है वो बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल धुंधली नहीं होंगी। जी। आप उसको कैसे देखते हैं और 10 साल तक आपने अपने दादाजी को कैसे देखा है? क्या कुछ वो कहानियां रही होंगी और कैसा वो सीन रहा होगा और तब की कैसी कहानी थी? उस समय में मेरे को याद है कि जैसे उनका आदत था हमेशा जल्दी उठने का, तो सुबह बैठते थे तो सुबह भी कई लोग का आना जाना होते रहता था, चाय वाय चलते रहता था। तो उस समय भी बैठ करके देखना कि किस प्रकार मिल रहे हैं, किस प्रकार बातें कर रहे हैं। और इनका यहाँ जशपुर नगर में कार्यालय भी एक है, तो उस समय अपने कार्यालय भी मुझे गाड़ी में बैठा करके ले जाया करते थे। तो वहाँ भी लगातार ग्रामीण जनता जो अपनी समस्याएं लेकर आती थी, किस प्रकार उसका समाधान करते थे, किस प्रकार उनसे बातें करते थे, तो ये सब भी सीखने का काफ़ी अवसर मिला। और हम लोग का क्योंकि यहाँ गांव-गांव में हम लोग के फार्म हाउसेज़ हैं, भंडार जिसको यहाँ के उसमें हम लोग बोलते हैं। मतलब फार्म हाउस है पर वो गाँव वाले तरीके से ही, मतलब वो खपरा और मिट्टी का ही बना हुआ इस प्रकार का है। तो वहाँ भी क्योंकि जाने के शौकीन थे तो वहाँ पर भी जाते थे, विभिन्न नदी तालाब में नहलवाते थे हम लोग को। वहाँ पे जहाँ का दोना पत्तल जो यहाँ जिसमें खाते हैं, जहाँ गांव-गांव में आज भी मशहूर है, उस पे भोजन करना, ये करना, लोगों से मिलवाना जुलना सब करना, इनके साथ में यादें हैं कई प्रकार के इस टाइप की। यानी कि ये समझा जा सकता है कि आपने एक तरफ रॉयल्टी भी देखी है, अपने दादाजी के साथ में अपने जीवन के आपने 10 साल यहाँ पर बिताए भी हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और उस रॉयल्टी के साथ-साथ आपको आपके दादाजी ने वो सारी चीज़ों को भी महसूस कराया है जो कि एक आम जनता या आम जो लोग हैं, जिस बिल्कुल, चीज़ को महसूस करते हैं, ज़मीन से जुड़े रहना ज़मीन आपको से जुड़े रहना। सिखाया। जी, ज़मीन से जुड़े रहना भी सिखाया है। और जैसा कहानी सुनने में आता है कि जब मेरे माता-पिता का जब शादी हुआ था, तो माँ बताती हैं कि जब शादी करके यहाँ पर आई भी तो उस टाइम भी दादाजी ने कहा था कि बहू, सिर्फ़ ये परिवार तुम्हारा सिर्फ़ परिवार नहीं है, पूरा जशपुर ही तुम्हारा परिवार है, इतना बड़ा तुम्हारा ससुराल है यहाँ पे। वाह! इस प्रकार का इनका जो संस्कार है, जो बताया हुआ रास्ता है या जो इनका अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयासरत हूँ मैं। और लोगों का आशीर्वाद प्यार जितना मिलेगा उतना इसमें और भी मैं सफल होऊँगा। हुँ। तो यही एक असली राजा की कहानी भी होती है और यही एक राजा, असली राजा की पहचान भी होती है। और जैसे कि अभी शौर्य जी ने जो बताया भी कि जब
यहाँ पर शादी होके वो आई, तो जब बहू बन के एक महिला जब अपने एक नए परिवार में प्रवेश करती है, तो उसको ये एहसास दिलाया गया कि सिर्फ ना ये परिवार, बल्कि पूरा समूचा जो जशपुर है, वो आपका ससुराल है। तो वाक़ई ये कहीं न कहीं ऐसे बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर भाव थे, जो कि उनकी ओर से आपको कहीं न कहीं विरासत में मिले हैं। जी, बिल्कुल। जैसा मैंने बताया कि जितना देखने सीखने को मिला है, या जितना इनके जाने के बाद में भी इनके मित्रों के द्वारा या बहुत सारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी, क्योंकि इनसे जुड़ी बहुत सारी कहानी हुँ, सुनने को मिलती है। और ऐसा भी होता है कि बहुत जगह अलग अलग गाँव में, क्षेत्रों में हम जाते हैं, तो वहाँ पे जो बहुत बुजुर्ग जो होते हैं वहाँ पे, उन लोग भी कई बार कहानी बताते हैं कि एक बार हुँ। दादाजी यहाँ पर आए थे, क्योंकि बहुत सारे इसमें बुजुर्ग लोग उनके साथ पदयात्रा भी किए हैं, तो उसकी यादें ताज़ा करते हैं। तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि जब वहाँ आए तो उन्होंने क्या बोला, क्या किया, या जो भी वो बताते हैं कहानी इस तो प्रकार जो की। चीज़ आपने अपने 10 साल तक में उनके साथ में बिताई है, वो भी एक बात है और वो भी एक यादें हैं, और साथ ही जी, साथ में जब आप लोगों से मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो बिल्कुल, उनके साथ की भी यादों को आप उनकी बिल्कुल, बातों की कहानी के माध्यम से आप उसे जीते हैं। बिल्कुल। पीछे हम देख पा रहे हैं बहुत सारी तस्वीरें हैं, फ़ोटोज़ हैं, और तस्वीरें वही माध्यम होती है कि जो चीज़ों को संजो कर रखने का जी, काम जी, करती जी। है, और बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। कुछ ख़ास फ़ोटोज़ जो आप उनके बारे में बताना चाहें? इस फ़ोटो की बात करें तो ये मेरे परदादा जी, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर स्वर्गीय राजा विजय भूषण सिंह देव जी की है, जो कि जशपुर रियासत के अंतिम शासक थे। हुँ, इन्हीं के समय में जब रियासतों का विलय जब किया गया, तो इन्हीं के समय में इन्होंने उसको किया था। हुँ, उसके बाद में अविभाजित मध्य प्रदेश में सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, और जैसा कि आपको बताया गया कि महान दानवीर राजा भी थे, हुँ, तो उनकी ये तस्वीर है। हुँ। और ये वाली तस्वीर मेरे स्वर्गीय दादाजी दिलीप सिंह देव जी की है, और ये हमारे यहाँ के विशेष पहाड़ी कोरवा जनजाति जो है, जनजाति, जी। जो कि राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र हाँ। के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये उन लोगों के साथ ये बहुत ही फेमस ये वाली तस्वीर है, जिसमें हमारे दादाजी उन्हीं के वेशभूषा में तीर धनुष लेके उनके और साथ में यही बैठे थोड़ी हुए देर हैं। पहले भी जो बात हो रही थी कि एक तरफ राजपाट भी था, जी, उनका एक राजा होने वाला भी भाव था, लेकिन उतने ही वो ज़मीन से जुड़े जमीन से हुए जुड़े लोग थे, थे। बिल्कुल जी। जी, ये वाली तस्वीर बहुत ऐतिहासिक है, जी। जो आज भी प्रेरणा देती है। 1988 में उस समय तत्कालीन अर्जुन सिंह जी जो मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के, उनके साथ खरसिया में उपचुनाव हुँ, हमारे दादाजी का हुआ था। तो उस पे चुनाव हारने के बाद में भी दिलीप सिंह जूदेव जी का विजय जुलूस निकाला गया था। ये उस समय की तस्वीर है। हुँ। तो बताइए, चुनाव हारने के बाद में भी जो विजय जुलूस जिसका निकाला जाए, ऐसी शख्सियत थे जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको पूरा इतिहास के उन गलियारों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो जाने जाते थे, जिनकी वजह से, जिनके कारण उनका काफ़ी नाम हुआ है। और कोई विशेष तस्वीर? ये वाली तस्वीर दिखा सकते हैं, इसमें ये युवा यंग टाइम की है हमारे दादाजी की तस्वीर। जी। इसमें आप देख सकते हैं कि भाजपा का यहाँ झंडा है, ये किसी रैली की तस्वीर है। इसमें किस प्रकार से क्योंकि युवा हृदय सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं, किस प्रकार से युवा साथी इनसे यहाँ पर मिलते हुए इस पे दिख रहे हैं। हुँ। एक ओघड़ा आश्रम की भी तस्वीर हम यहाँ पर जी, देख पा रहे हैं, जिसमें गुरुजी के साथ में जो आपके दादाजी हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जी, इस तस्वीर में परम पूज्य अघरेश्वर महाप्रभु अवधूत बाबा जी यहाँ पे हैं, और इनके सानिध्य में हमारे दादाजी बैठे हुए हैं। और इनका यहाँ जशपुर जिले में 3 आश्रम हैं, एक सोगड़ा में, गम्हरिया में, एक नारायणपुर गाँव है वहाँ पे, हुँ। और प्रधान कार्यालय इनका वाराणसी में है। तो उनके सानिध्य में हमारे दादाजी की वो तस्वीर है। बिल्कुल, तो दान देने की कहीं न कहीं भावना काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे आपके परदादा से वो विरासत में आपके दादाजी को मिली है, और फिर उन्होंने बहुत बड़ी ज़मीन यहाँ पर दान की, क्योंकि हम जी, ओघड़ा आश्रम भी गए थे, वहाँ पर भी हमने सैर की, और फिर जब वहाँ की कहानी जानने की कोशिश की, तो वाक़ई इनका नाम सबसे पहले वहाँ पर आया, क्योंकि जिनकी वजह से ही उस जी, आश्रम की नींव रखी गई जी। और उस आश्रम की शुरुआत हुई। शौर्य जी, लगातार हम रॉयल्टी को लेके, बिल्कुल, मेमोरीज़ को लेके, हिस्ट्री को लेके हम बातचीत कर रहे हैं। फ़ोटोज़ हमने देखी इतनी सारी, बिल्कुल। बहुत सी फ़ोटोज़ हैं जिसको सबको दिखा पाना कैमरे पर शायद पॉसिबल अभी है। पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल जब तब के लिए शायद ये आम हो सकता है, लेकिन अब ये नहीं अब है। नहीं। लेकिन तब की ये जो चीज़ें हैं, वो इतने ख़ास तरीके से अभी तक संजो कर रखा गया है। इसकी कोई कहानी आपको याद है?
नहीं, इसकी कहानी तो याद नहीं है, क्योंकि ये सब का कोई करेक्ट वो भी नहीं बताया जा सकता है, जी। क्योंकि बहुत ही पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा उस समय शिकार किया गया है, तो तब जी। से जो भी संजो कर यहाँ पे हाँ। रखा गया है। हम्म। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये जंगली भैंसा है, यहाँ पे हिरन है। जी। तभी से ये पूर्वज के समय से ही जो शिकार किया हुआ है उस संजो करके यहाँ रखा हुआ है। बिल्कुल, और इसको हमने फोटोज के माध्यम से भी देखा है कि ये एक फोटो फ्रेम है, ये शायद उसका ब्यौरा है, डेटा जिसे हम कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी शिकार हुए, शायद ये तस्वीर उसे बयां कर रही है। ये सब पुराने समय के हैं, ये पुराना वाला जो राजमहल हुआ करता था, ये जी। वहाँ की तस्वीरें हैं। हाँ। इस पे से कुछ कुछ जो बचे हैं यहाँ पर हैं, और एक और जगह पे है, हाँ, लेकिन ये हाँ। बहुत पुरानी तस्वीर है जी। उस समय की। जी, तो यही होता है इतिहास, और यही होती है उसकी संस्कृति, और यही होती है राज परिवार की परंपरा, जिसको संजोकर समेट कर रखने की जो कवायद होती है वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी एक एक करके आगे यहाँ पर निरंतर बढ़ती रहती है। तो शौर्य जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी बातें आपसे जानने को समझने को मिली है, और राज परिवार जिसके नाम से जशपुर जो कि मेन जाना जाता है मुख्य रूप से, आज यहाँ पर उसकी सैर करने की और उसके बारे में बहुत करीब से जानने को और समझने को आपके माध्यम से मिला है। तो आज जुदेव परिवार और उनके राजपाट के बारे में और उनके इतिहास के बारे में बहुत सी बातें जानने को और समझने को मिली है। शौर्य प्रताप जी हमारे साथ में जुड़े हुए, खास उनसे हमने बातचीत की, और उनके माध्यम से हमने ये जाना है कि किस प्रकार से रियासत का वो दौर था, और अब उसे कैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले समय पर उसे संजो कर रखने के लिए निरंतर वो प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से बात हो, चाहे आप मेरे पीछे भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें हैं जो कि उस दौर को अपने आप में समेटे और सहेज कर बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर रखी हुई है। तो बहरहाल जशपुर का ये सफर आगे भी निरंतर जारी है, और हम आपको जशपुर की लगातार सैर कराते रहेंगे। कैमरामैन सोनू के साथ मैं प्रथा शुक्ला, जनधारा 24/7 जशपुर।